हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। आपकी खुशबू मैम फिर से आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर 4 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, राइट। अब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपिक इस चैप्टर के हम कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि केमिकल फार्मूला क्या होता है और केमिकल फार्मूलाज को फ्रेम कैसे करते हैं, राइट, कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज यूजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मतलब कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषताओं के आधार पे क्या यूज है सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं भाई, उनके एग्जिस्टेंस का कुछ ना कुछ पर्पस है, राइट। उसका कुछ ना कुछ यूज है। कोई भी चीज हमारे चारों तरफ आसपास जितनी भी चीजें, हर सभी चीजों का कुछ ना कुछ यूज है। तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का भी तो कुछ ना कुछ यूज होगा ही ना। ऐसे ही थोड़ी वो धरती पे बोझ थोड़ी बने हुए हैं, उनका भी कुछ ना कुछ यूज है। चलिए जानते हैं क्या क्या यूजेस हैं, आइए देखते हैं। Now you know that there are different types of elements and compounds since they consist of different types of atoms and molecules. अब हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं और वो बने होते हैं कि इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के। दैट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर प्रॉपर्टीज। तो क्या है कि सारे जो मैटर्स है हमारे चारों तरफ, उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है, क्योंकि हर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो है वो जो है कि अलग अलग होती है, ठीक है। हर एलिमेंट्स की जो है कि आपस में जो मेटल्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है अलग होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो इस वजह से जो मैटर है उनकी भी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। तो डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर यूज इन आवर डेली लाइफ। तो हर मैटर की प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है, उनकी विशेषताओं में, उनकी उपयोगिता में जो अंतर है ना, उसी के आधार पे उनका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, कई सारी चीजें मैटर को बनाने के लिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल a frying pan is made up of steel but its handle is made up of wood or plastic। बच्चों, फ्राइंग पैन आप सभी के घर में किचन में ये अवेलेबल होगा ही, ठीक है। आप देखते होंगे फ्राइंग पैन होता है जो, ठीक है, और भी कई सारे यूटेंसिल्स होते हैं। जनरली क्या होता है कि वो जो बने होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, ठीक है, वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन जो उसका हैंडल होता है वो लकड़ी का या प्लास्टिक का बना होता है। कभी ऐसा सोचा है आपने क्यों ऐसा होता है बच्चों? उसके पीछे भी रीजन है। देखिए, स्टील क्या है, वो अच्छे मतलब वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जैसे आपने सपोज इस फ्राइंग पैन को रख दिया जो है कि गैस पे, फ्लेम के ऊपर, ठीक है। अब आपने गैस ऑन कर दिया। अब जब हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हीट नीचे से लगेगा, ठीक है, हीट नीचे से मिल रही है यूटेंसिल को। अब धीरे 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 क्या होता है कि हीट पूरे यूटेंसिल में, पूरे उस स्टील के फ्राइंग पैन में फैल जाएगा, पूरा ऊपर तक गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म हो रहा है बच्चों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है हीट का। हीट उस मतलब गुड कंडक्टर है हीट का, यानी कंडक्टर हम उसी को कहते हैं बच्चों जो कि अपने आप से हीट को पास होने दे रहा है, ठीक है। अगर आप उस पे सपोज कोई आप स्पैचुला रख देंगे मेटल का, तो हीट उस स्पैचुला में भी पास हो जाएगा, है ना। हीट उस स्पैचुला, उस मेटालिक, उस स्टील के स्पैचुला में भी वो भी गर्म हो जाता है, राइट। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं, स्टील क्या है, मेटल्स का ही बना है, मेटल ही है, ठीक है। तो वो जो है कि क्या हो रहा है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हीट जो है वो इक्वली यूनिफॉर्मली फैल जा रही है पूरे के पूरे फ्राइंग पैन में। इससे हमें ये पता चलता है कि वो स्टील क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है, वुड और जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है।
वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते, ठीक है, बैड कंडक्टर होते हैं, या इन्हें हम दूसरी मतलब एक सिंपल एक वर्ड में कहा जाए तो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप से हीट को पास नहीं होने देते, ठीक है। आप जिस एरिया को फ्लेम के ऊपर रखोगे वही एरिया गर्म होगा, वही एरिया गर्म होगा। उस जैसे सपोज आपने एक वुडन स्टिक लिया, आपने उसको फ्लेम के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब जिस एरिया को आपने फ्लेम के ऊपर रखा है बच्चों, वो एरिया गर्म हो के वो गर्म होके पूरा जल जाएगा। लेकिन आप जिस जगह पे होल्ड किए हुए हैं, सपोज आपने ये पेन है, आपने ये प्लास्टिक का है, ठीक है, आपने ये इतना पोर्शन आपने फ्लेम पे दे दिया है, ठीक है, अब आपने पकड़े हुए हैं। अब क्या होगा कि ये इतना एरिया पूरा हीट से पूरा वो जो है कि पूरा जल जाएगा, पिघल जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। लेकिन हीट आपके हैंड तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, लकड़ी वुड जो होता है वो इंसुलेटर होता है, वो हीट को पास नहीं करता है अपने और बाकी नेबरिंग पार्टिकल्स में, एटम्स में वो हीट को पास नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो हीट जो है वो बस जिस एरिया में आप उसको हीट अप्लाई करेंगे, हीट को अप्लाई करेंगे, बस उसी एरिया में हीट जो है अपना जो है कि डिस्ट्रक्शन करेगा, यानी कि इसको पूरा जला के राख कर देगा। लेकिन हीट जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, आपके हाथ तक नहीं पहुंचेगा। वही आप एक स्पून ले लीजिए और उसको फ्लेम के ऊपर रखिए, वो धीरे 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 करके आपको अपना पूरा जहां से आप पकड़े रहेंगे चम्मच को, वहां तक आपको गर्म महसूस होने लगेगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। उसमें हीट जो है, उसके एटम्स जो है, उसके जो जिन एटम्स का वो बना हुआ है मेटल, वो चम्मच, वो पूरा अपने सारे एटम्स जो है, अपने नेबरिंग एटम्स को हीट पास करते जा रहे हैं, हीट पास करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपके हाथों तक हीट पहुंच जाता है, ठीक है, और आप चम्मच को तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन प्लास्टिक और वुड में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो फ्राइंग पैन और जो यूटेंसिल्स जो भी हम यूज करते हैं ना, उसके हैंडल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक या वुड के बने होते हैं, ताकि उसको जो है कि हैंडल करना, उसको गैस पे चढ़ाना, उतारना इजी हो, ठीक है। उसके लिए हमें कोई अलग से चीज यूज ना करनी पड़े होल्ड करने के लिए, उसको होल्ड करना इजी हो, ठीक है। अब ये कितना भी गर्म हो जाए, लेकिन ये प्लास्टिक उस तरीके से गर्म नहीं होगा, इतना भी गर्म नहीं होगा कि ऑल्दो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा हो भी सकता है, लेकिन होता भी है, लेकिन इतना गर्म नहीं रहेगा कि आप बिल्कुल उसे पकड़ ना सके। जैसे कि ये एरिया जो है कि वो बहुत गर्म हो जाएगा, अगर आप इसे छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन इसे आप छुएंगे तो आपके हाथों को कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जो है कि स्टील क्या है, वो गुड कंडक्टर है और प्लास्टिक और वुड क्या होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं। इसीलिए उनको यूटेंसिल्स, फ्राइंग पैन्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर कैन पास, कंडक्टर्स अलाउ हीट टू पास फ्रॉम देम, insulators do not allow to pass heat from them। ओके, चलिए एकदम सिंपल सी बात है बच्चों। आइए देखते हैं कुछ सब्सटेंसेस के यूजेस, ठीक है, कुछ मेटल्स के और नॉन मेटल्स के यूजेस। जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। ये क्या है बच्चों? गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर क्या है? ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है, ज्वेलरी बनाने की यूज आती है। ये सारे शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, इनमें शाइन होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं ये, राइट। तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे डू नॉट टार्निश इन एयर, और ये एयर के कांटेक्ट में आने में मतलब कि जो है कि रिएक्ट भी नहीं करते। इसलिए ये मेटल्स जो है ये यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है, गहने बनाने के लिए यूज किया जाता है। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम की ज्वेलरीज होती है बच्चों, आपकी मदर पहनती है, आपकी बहनें पहनती हैं, ठीक है, आपके घर में और भी जो लेडीज हैं वो पहनती हैं, ठीक है। तो मेटल्स, ये जो गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर मेटल है, इसका ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम क्या है बच्चों? फिर से ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट भी पास होने देता है अपने आप से, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को भी अपने अंदर से पास होने देता है, ठीक है। तो दे में बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड बीटन इनटू शीट्स। इनको ये क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं और मिलेबल होते हैं। डक्टाइल यानी कि इनको वायर्स में इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इनको पीट के शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है इन मेटल्स को, ठीक है। इसलिए इसका यूज होता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक
वायर्स बनाने के लिए, ठीक है। आप तांबा, कॉपर यानी कि तांबा, ठीक है, तांबे के बर्तन होते हैं बच्चों, एल्युमिनियम के भी बर्तन होते हैं, ठीक है, और इसके वायर्स भी बनते हैं। इलेक्ट्रिक वायर में क्या देखते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक वायर ऊपर से तो प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। अगर उस पे प्लास्टिक की कवरिंग नहीं होगी ना आपके वायर पे, तो क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा। इसीलिए जो कॉपर वायर्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक वायर आपके घर में मौजूद है बच्चों, उसके अंदर आप देखते होंगे कॉपर के वायर्स होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। वो गुड कंडक्टर्स है, अगर आप उनको डायरेक्टली छू लोगे तो आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। वही इसीलिए उसके ऊपर कवरिंग कर दी जाती है प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, ठीक है, और आपको करंट नहीं लगेगा। आप आसानी से पकड़ सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर को, ठीक है। कॉपर मिक्स किया जाता है मेटल्स के साथ, जैसे जिंक और टिन के साथ, और प्रोड्यूस कर दिया जाता है एक मिक्सचर जिसे कि कहते हैं ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज, अब कॉपर जो तांबा है ना, उसको कुछ मेटल्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जैसे जिंक और टिन के साथ। जिंक और टिन भी एक मेटल होता है, ठीक है। जिंक क्या होता है, ब्रिटल होता है, नाजुक मेटल होता है, ठीक है। इसको मिक्स कर दिया जाता है कॉपर के साथ, तो मेटल का एक मिक्सचर तैयार हो जाता है, जैसे कि ब्रास और ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज आपने सुना होगा, ब्रास भी होता है बच्चों, ठीक है। ब्रास के जो बर्तन होते हैं वो थोड़े से नाजुक से होते हैं, ठीक है। विच आर स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल, जो कि स्ट्रॉन्गर होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। ब्रास थोड़ा सा नाजुक होता है, बट ब्रॉन्ज जो है कि वो स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। They are used to make statues, utensils, doorknobs, handles, machine parts, taps, electrical fittings, ठीक है। ये ब्रास और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बच्चों? इनका इस्तेमाल किया जाता है मूर्तियां बनाने के लिए, ठीक है, बर्तन बनाने के लिए, दरवाजे की जो हैंडल वगैरह होती है, नॉब्स होते हैं, वो बनाने के लिए, मशीन के पार्ट्स बनते हैं, नल बनता है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह बनती है, ठीक है। इन सारी चीजों का यूज किया जाता है। आयरन की बात करें, आयरन भी एक मेटल है बच्चों, ये बहुत ज्यादा यूजफुल मेटल है, बहुत स्ट्रांग होता है और आसानी से अवेलेबल होता है आयरन, इसलिए इसका यूज किया जाता है हैवी टूल्स, औजार वगैरह बनाने के लिए। हैवी टूल्स जैसे हथौड़ी, आपका स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, और भी बहुत सारी टूल्स बनाई जाती है इससे, और मशीन्स बनाए जाते हैं लोहे से। डायमंड क्या है बच्चों? एक नॉन मेटल है, ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। सबसे ज्यादा सख्त नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस क्या है? डायमंड है। ये बहुत ही ज्यादा शाइन करता है, राइट। प्योर डायमंड जो है, प्योर डायमंड की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्योर डायमंड यूज किया जाता है एज अ जेम, ठीक है। जेम यानी कि हम ज्वेलरी में लगाते हैं ना, जेम स्टोन्स की तरह यूज करते हैं डायमंड को। वाइल इम्प्योर डायमंड का यूज किया जाता है ग्लास को कट करने के लिए। ग्लास को कट करने के लिए कुछ चाहिए बच्चों, तो ग्लास को कट किससे किया जाता है? जो इम्प्योर डायमंड होता है उससे ग्लासेस को कट किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है वो पेपर पे ब्लैक मार्क कर सकता है। अगर आप ग्रेफाइट ऐसा होता है ना, तो उसको पेपर पे चलाएंगे तो वो ब्लैक मार्क उस पर छोड़ता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पेंसिल के लिड्स बनाने के लिए, ठीक है। और इसका लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए भी इस ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। कोल, वुड एंड नेचुरल गैस, ये भी नॉन मेटल है। कोल, वुड, नेचुरल गैस, ये भी इनको जब जलाया जाता है ना, इनको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। कोल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, क्योंकि जब इनको जलाया जाता है तो ये बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें ईंधन के रूप में यानी कि फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, कोल, लकड़ी और नेचुरल गैस को। वाटर की बात करें तो वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये कैरी करता है डिजोल्व सब्सटेंसेस अराउंड इन ब्लड इन एनिमल्स एंड एज सैप इन प्लांट्स, ठीक है। ये हमारे पूरे एनिमल और प्लांट की बॉडी में पूरा ये कैरी करता है सब्सटेंसेस, राइट। इट इज यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस बनाने में यूज किया जाता है। मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है इसका, मेडिसिन की फील्ड में और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर का। इसके कई सारे यूजेस है हमारी डेली लाइफ में। भाई पानी के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है, ठीक है। एक दिन पानी ना मिले हैं, ना नहा पाएंगे, ना घर के सारे काम हो पाएंगे, ना खाना खा पाएंगे, ना ब्रश कर पाएंगे, ना कुछ और ही कर पाएंगे, ठीक है। तो वाटर पे तो भाई हम सब डिपेंडेंट है।
प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी नॉन मेटल है, ये नॉन कंडक्टर है, जैसे कि मैंने बताया इंसुलेटर है, इसको इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है। तरीके के देखिए प्लास्टिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे कई क्वालिटी के प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, राइट। कुछ अच्छे क्वालिटी के होते हैं, कुछ खराब क्वालिटी के होते हैं, कुछ मीडियम एवरेज क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स यूज किए जाते हैं बैग्स बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए, बॉल, बैट, टायर, पाइप, अनब्रेकेबल यूटेंसिल्स वगैरह भी बनते हैं इससे। नॉन स्टिक कुकवेयर वगैरह बनता है प्लास्टिक से, ठीक है। सैंड, भाई सैंड यानी कि बालू, ये बना होता इसको इज अ नेक्स्ट इज सैंड। सैंड इज अ कंपाउंड यूज्ड टू प्रिपेयर ग्लास, ठीक है। सैंड का इस्तेमाल किया जाता है ग्लास बनाने में। आर्गन एंड नियॉन, आर्गन एंड नियॉन क्या होता है, ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है। तो इनको इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल किया जाता है। आर्गन और नियॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो आप देखते हैं, ठीक है, उसमें ये आर्गन और नियॉन होता है। ये रिएक्ट नहीं करते दूसरे मेटल के साथ, इसलिए जो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब के अंदर प्रेजेंट होती है ना, उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करते और उसको नष्ट होने से, यानी कि टंगस्टन को नष्ट होने से ये रोकते हैं, बचाते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ये सारे क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट कार्बन। ये सारे एलिमेंट किस एलिमेंट के फॉर्म है, कार्बन के। डायमंड, ग्रेफाइट और कोल। आइडेंटिफाई द metal which is used to make electric wires, ornaments, filament of bulbs, silvery foil and over sweets, foils to wrap food, pipes to supply water, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट्स गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कुछ भी, फिलामेंट ऑफ बल्ब टंगस्टन, सिल्वरी फॉयल ओवर स्वीट्स सिल्वर, फॉइल्स टू रैप फूड एल्यूमिनियम, पाइप्स टू सप्लाई वाटर प्लास्टिक, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो हमने यूजेस पढ़ लिए सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के, जिसके साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज फ्रेम करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा स्टूडेंट्स। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए see you, have a good day, bye bye, see you in the next video.